हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? शेयर करके बताइएगा, कमेंट्स करिएगा और प्लीज़ वीडियो पूरा लास्ट तक देखा करिए, क्योंकि ये जानकारी की वीडियो होती हैं और पूरा देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो आप पूरी वीडियो ज़रूर देखा करिए, थोड़ा सा देख के नहीं काम चलता है। आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी पूरी जानकारी आपको मिलेगी। आज मैं आप सबके लिए एक और वीडियो ले आई हूँ, प्रेगनेंसी से रिलेटेड ही है। जो औरतें प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, उनके एग में दिक्कत है, उनका एग जो है अच्छे से रैप्चर नहीं होता, और ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्या कारण होता है। तो मैं आज आप लोग इसी का इलाज बताऊंगी कि जो बहुत सारे घरेलू ऐसे उपाय होते हैं, नेचुरल टिप होती हैं कि उसका अगर हम फॉलो करेंगे, अच्छे से वो करेंगे, तो ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से दूर हो जाएगी। आपको बहुत दिक्कत भी नहीं होगी और आपके शरीर में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ये अक्सर हार्मोन्स डिसबैलेंस के कारण होता है, या अक्सर जिन लोगों को पीसीओडी होती है तो उनके जो एग होते हैं अच्छे से रैप्चर नहीं हो पाते हैं। तो वो औरतें जो होती हैं, वो लेडीज़ प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, उनको प्रेग्नेंट होने में दिक्कत होती है। मेरे साथ भी ऐसी हुआ। तो मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मेरे खान पान, लाइफ स्टाइल, आजकल जो लाइफ स्टाइल चल रही है, खान पान चल रहा है, हम लोग नेचुरल चीज़ें नहीं खाते हैं, दूध नहीं पीते हैं, या कि फ्रूट नहीं खाते हैं। जैसे अपन लोग बाहर की चीज़ें, चाउमीन, मैगी, ये सारी चीज़ें बहुत खाते हैं, और समोसा, चाट, ये बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, ऑयली चीज़ें खाते हैं, तली हुई चीज़ें खाते हैं। तो हम ये सारे हमारे लाइफ स्टाइल के कारण ही आजकल ये प्रॉब्लम जा रही है, और वज़न भी बढ़ रहा है। जिसे पीसीओडी प्रॉब्लम होती है, हार्मोन्स की डिसबैलेंस होता है, उसको हार्मोन्स दिक्कत होती है, उसको ज़रूर वज़न बढ़ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों कैसे हम वो कर सकते हैं, अपने एक को अच्छा बना सकते हैं, उसकी क्वालिटी जो है अच्छा कर सकते हैं, उसकी गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं। अगर उसकी जो गुणवत्ता है अच्छी हो जाएगी, एक अच्छा हो जाएगा बिल्कुल, तो अच्छे से रैप्चर हो जाएगा। और हम अच्छे से अगर अपने खान पीने में अच्छे से ध्यान देंगे, बहुत सारी सीड साइकिल ऐसी होती है, सीड साइकिल स्टार्ट करने से भी उससे बहुत बेनिफिट मिलते हैं। मैं अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज की मेरी प्रेगनेंसी में भी ऐसी प्रॉब्लम थी, मैं भी कंसीव नहीं कर पा रही थी। आप डॉक्टर के पास जाएँ तो आप जो डॉक्टर ट्रीटमेंट बता रहे हैं आपकी गायनो, वो भी करिए, आप ये भी ट्राई करिए। तो मेरे पहचान के थे, मैंने 3-4 महीने वो किया, मतलब ट्राई किया, तो नहीं हो रहा था कंसीव। तो फिर मैं गई डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने बताया कि आपका जो एग है अच्छे से रैप्चर नहीं हो पा रहा है, उसकी जो क्वालिटी अच्छी नहीं है, मतलब कि वो ये प्रेगनेंसी में जितने प्रोसेस होते वो उतना दूर तक जा ही नहीं पाता। थोड़ा जाता है, फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसमें इतनी शक्ति नहीं रहती, मतलब कि बहुत कमज़ोर कहते हैं वो, अच्छा नहीं है। मैंने 10 साल से दूध ही नहीं पिया था ना दूध पिया, ना चिकन खाई, एग भी नहीं खाती थी मैं, और बस हल्का दाल चावल, बाहर चीज़ें ज़्यादा खाती थी, कभी फ्रूट भी नहीं खाती थी, ये सारी चीज़ें नहीं खाती थी। देखने में हेल्दी हूँ, लेकिन वज़न बहुत नहीं था, मीडियम था, लेकिन तब भी जब पोषक तत्व हमारे शरीर में नहीं होते, इसीलिए एक जो है उसकी जो क्वालिटी होती है अच्छी नहीं रहती है। और प्रेगनेंसी के लिए एक तो ज़रूरत है, अगर एक अच्छा हो जाएगा तो प्रेग्नेंट होने में दिक्कत नहीं होती है। तो मैं यही सारी चीज़ें आपको शेयर करूँगी। तो मेरे पहचान के एक डॉक्टर हैं, तो मैंने उनसे शेयर किया, तो फिर उन्होंने बताया कि आजकल हर दूसरे तीसरे लेडीज़ को ये प्रॉब्लम हो रही है। आप क्या ये प्रॉब्लम आपकी 1-2 महीने में ठीक हो सकती है, या कि 4 साल लग सकते हैं, 2 साल लग सकते हैं। अगर आप ध्यान नहीं देंगे, अवॉइड करेंगे, तो चीज़ें बेकार हो जाएंगी और दिक्कत होगी, आपको बहुत डिप्रेशन भी आएगा धीरे धीरे। आप ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो रहा कंसीव, तो जब उन्होंने बताया कि आपको ये करना चाहिए, आप अगर ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर देंगे, तो जल्दी से ठीक हो जाएगी आपकी जो एग की क्वालिटी है, वो अच्छे से एग जो है अच्छे से रैप्चर हो जाएगा आपका, और कंसीव करने में आपको आसानी होगी।
अच्छा ठीक हो जाएगा। तो मैंने डॉक्टर को जो ट्रीटमेंट था वो भी मैंने किया, और फिर मैंने एक नेचुरल घरेलू ट्रिक वो टिप लागू किया, मतलब उसका उपयोग किया कि मैं सबसे पहले रनिंग करने जाती थी। उन्होंने बोला था कि सबसे पहले रनिंग करने जाओ, और फिर आके एग का जो वाइट पार्ट है वो खाते थे, क्योंकि फैट जो येलो पार्ट है वो नहीं खाते थे, क्योंकि उसमें फैट होता है, उसको निकाल देते, वो नहीं खाते थे। उसके बाद फिर वो चना मूंगफली, ये जिसे प्रोटीन फाइबर मिले, ये सारी चीज़ें, और हल्का सा नाश्ता, पोहा वोहा नहीं, हल्की रोटी, ये सही है, चीला, ये सारी चीज़ें हेल्दी हेल्दी, और वो लौकी की सब्ज़ी, ये सारी चीज़ें। और दोपहर में बिल्कुल दही तो बिल्कुल ही खाते थे, और मल्टीग्रेन की जो वो मल्टी वाली दाल आती है ना, चीज़ें मिला के मिक्स दाल, जिसमें मूंग की दाल, अरहर की दाल, मिक्स दाल, उसमें पालक, ये सारी ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसे पोषक आहार लेना चाहिए। और फ्रूट ज़रूर खाती थी, एप्पल, ये सारी चीज़ें। और सुबह सुबह तो जो दालचीनी का पाउडर आता है ना, वो भी प्रेग्नेंट अगर आपको प्रेगनेंसी में दिक्कत है तो वो आप मतलब उसमें बहुत इम्प्रूव करता है। तो वो मुझे तो मेरी गाँव ने नहीं बताया था, तो उससे वज़न भी कम होता है और सही रहता। तो मैं उसको ज़रूर चाय के रूम में पीती थी, और चाय बिल्कुल अवॉइड करती थी, बिल्कुल चाय नहीं पीती थी। यही सारी चीज़ें मैंने किया। मैं रनिंग करने सुबह 5 बजे जाती थी। आप लोग को अगर ये दिक्कत है, आपके एग में आपका एक अच्छे से रैप्चर नहीं हो रहा, तो आप ज़रूर रनिंग करिए, ये सारी चीज़ें वो करिए। बिल्कुल बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। आप फ्रूट पीजिए, दूध पीजिए, फ्रूट खाइए और दूध पीजिए, और हेल्दी चीज़ें खाइए। और जैसे कि वो ड्राई फ्रूट आपको ज़रूर खाने चाहिए। ऐसे में रनिंग करनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। और आप जो यूट्रस और ओवरी में आप अच्छे से मसाज करिए। अरंडी के ऑयल आता है ना, उससे आप मसाज करिए, तो उसमें भी आपके ओवरी यूट्रस में अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा से होगा। तो भी उसमें भी आपके अंडे में क्वालिटी अच्छी बढ़ती है और सही रहता है। क्या जब हम रनिंग करते हैं तो जो हमारे शरीर की जो बेकार चीज़ें होती हैं पसीने के थ्रू निकलती हैं, इसलिए रनिंग करने से ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में हमारे अच्छी तरह से होता है। और मैंने एक और चीज़ स्पेशल अशोका रिस्ट पिया था। अशोका रिस्ट पीने से भी जो हमारी कमी होती है, पीसीओडी प्रॉब्लम, या कि जो ब्लड अच्छा नहीं होता, वो शुद्ध हो जाता है। इसलिए वो उसमें मैंने 1 महीने में ये सारी चीज़ें करके, और बाहर की चीज़ें मैंने कुछ भी नहीं खाया। मैंने सोच लिया था बस कंसीव होना है, ये प्रॉब्लम दूर करना है। मैंने डॉक्टर भी मेरा रिजल्ट देखे कि अभी 4 साल से तुम एक बार भी कंसीव नहीं हो, अचानक कैसे 1 महीने में बिल्कुल हो गई कंसीव। मैं और जिसे मैंने राह लिया तो उनको भी मैं बताई कि 1 महीना में मैं जब कंसीव हो गई, तो वो भी हैरान थे। मतलब वो उन्होंने पूछा तो हम बताया कि हमने सारी चीज़ें फॉलो की, अच्छे से सारी चीज़ें डाइट प्लान करके किया, रनिंग किया, हेल्दी चीज़ें खाई, तो कंसीव हो गया। तो बोले कि हाँ, क्योंकि ये सब लाइफ स्टाइल से था, आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी थी। आप अगर ये जैसे शक्कर भी नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। चाय कॉफ़ी ये बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। बाहर की तली हुई चीज़ें, पूड़ियाँ, ये सारी चीज़ें, बिल्कुल सिंपल खाना खाइए। और आप ये 3-4 महीने करिए। आप अगर सीट साइकिल कर सकते हैं वो भी करिए सुबह सुबह। हीना हेल्थ करके एक चैनल है, उसमें वो अच्छे से बताती हैं। मैंने भी उन्हीं के चैनल से देखा था, तो मुझे बहुत हेल्प मिली थी। बस यही सारी जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। बाय बाय।